परागकण हैं वो गिरे हुए हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका पीरियड केवल 7 दिन का होता है। इस समय आपको एहतियात बरतना है कि 7 दिन पानी न चलाएं। एक बड़ा क्रिटिकल पोजीशन होता है कि नमी ना हो और बालियां बन रही हों या परागकण जो है एक दूसरे पौधे पे जा रहे हों, और उस समय गर्भावस्था से ऊपर का वो अवस्था है और नमी नहीं होगी और कुपोषण का शिकार पौधा होगा, तो निश्चित रूप से पैदावार घट जाएगा। तो आपको इस समय सिंचाई करनी है, लेकिन सावधानी के साथ। जड़ें जब हिल जाएंगी तो पौधा एक तरह से उकट गया, यानी पहले ही मेच्योर नहीं हुआ, उसके पहले ही उखड़ गया, तो उखड़ जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी और कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अपने खेतों की कार्बनिक स्थिति को भी पहचानना होगा, और अगर कोशिश करें कि जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाली, फिर जो है फास्फोरस फिक्स करने वाली बैक्टीरिया हैं, उनका अगर समावेश कर लेते हैं बुआई के समय में, तो आपको नैनो यूरिया बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किसान भाइयों, अभी हमारे किसानों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि सिंचाई जब बालियाँ आने लगती हैं उस समय सिंचाई करें कि न करें। तो ये समझिए कि सिंचाई तो करना चाहिए। मैं इसके बारे में अभी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़ के आप लाभ लें और अंत तक वीडियो देखें। किसान भाइयों, एग्रीमाइंड चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संकर्षण शाही, कृषि विभाग देवरिया से आप लोगों को जो है मैं एग्रीमाइंड में एक अति आवश्यक चीज़ बताने जा रहा हूँ, और उसको वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल चल रही है और वो उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आपके मन में हैं। उसके बारे में हम बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको तो मैं वीडियो नई नई जानकारियों का वीडियो देता रहता हूं, लेकिन आप जो है लाल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे ढेर सारी मदद मिलती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और अन्य तरीके से, कि हम और प्रोत्साहित होते हैं कि और कुछ नई नई जानकारियां दें। बहुत मेहनत लगता है। देखिए किसान भाई, इस समय जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है, सिंचाई हो रही है, और ये उसके जो है परागकण हैं वो गिरे हुए हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका पीरियड केवल 7 दिन का होता है। इस समय आपको एहतियात बरतना है कि 7 दिन पानी न चलाएं, और जब 7 दिन बाद जो है इसका पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आप सिंचाई करें, क्योंकि इसमें जो है ये 7 दिन की ही अवधि लेता है ये परागकण। उसके बाद तो वो मैच्योर हो चुका रहता है। तो या तो पहले चलाएं या तो बाद चलाएं। इन 7 दिनों के अंदर आपको कभी भी सिंचाई नहीं करनी है। बस इतने आपको ध्यान देना है। और दूसरा ध्यान देना है कि जब हवा ना चल रहा हो, क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं, हवा चलेगा अगर उस समय चलाएंगे तो उनकी जड़ें हिलेंगी। तो आप जो है अगर लाइन से सोइंग किए हैं, हल्का फुल्का हवा चलता है तो नहीं गिरेगा। और आपको करना, ये परागकण जरूर देखेंगे। देखिए गलत सिंचाई हो रही है, इस समय सिंचाई नहीं होनी चाहिए। 7 दिन का जो समय है वो बीत जाए तब सिंचाई करनी चाहिए। ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि जब परागकण झड़ रहे हैं या बने हुए हैं उस पीरियड में आपको सिंचाई नहीं करनी है। आप हमेशा सोचते हैं करें कि ना करें, तो आपको इस परागकण की अवस्था में नहीं करनी है। ये दिमाग में रहे कि नहीं करनी है। धन्यवाद किसान भाई। हम पूरा भरोसा रखते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद अब ये 7 दिन की अवधि आपकी पूरे होल लाइफ भूलेगा नहीं, और आप निश्चित रूप से इन 7 दिनों के बीच में आप सिंचाई नहीं करेंगे। देखिए किसान भाई, ये जो वीडियो है इसको मैंने आपके लिए ढूंढ के और वीडियो क्लिप बनाया, क्योंकि अक्सर किसान गलती करते हैं। तो बड़ी मेहनत से एक ऐसा किसान मिला जो इस अवस्था में, जिस अवस्था में हमें सिंचाई नहीं करनी थी, उस अवस्था में वो सिंचाई कर रहा था। तो आप किसान भाई ज़रूर इसको जो है एहतियात बरतेंगे और अपने मन से भ्रांतियों को निकालेंगे कि जब परागकण बन रहा है, जो 7 दिन का पीरियड है, उस समय नहीं सिंचाई करनी है। देखिए किसान भाई, वो तो हमने 7 दिन की पीरियड को दिखाया कि नहीं चलाना है, लेकिन उसके बाद हम ऐसे खेत में आपको ले चल रहे हैं, ऐसा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें सिंचाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 7 दिन का पीरियड समाप्त हो चुका है। हमारे परागकण जो है मैच्योर हो चुके हैं, और उसके बाद भी खेत में हमने टेस्ट लिया कि सिंचाई करने योग्य है कि नहीं।
तो अभी अब देखिए ये बालियाँ अभी हरी भरी हैं, परागकण समाप्त हो चुका है। और अभी इसके बाद जो है आपको हम नीचे भी मिट्टी को जो है लड्डू बना के भी देखेंगे। उसमें जो है आप देखेंगे कि उसमें नमी है ही नहीं है। और उसके बाद भी जिन किसान का ये खेत है वो तो अभी हमसे मिले नहीं, लेकिन हम उनको एडवाइस देंगे कि हमारा वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग भी सिंचाई करें। और ये किसान देखिए गलतियां कर रहा है, इससे पैदावार घटेगा, ये मैं आपको बताने के लिए। ये देखिए अब इसकी खुदाई मैं कर रहा हूँ और इस मिट्टी को अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी कड़ा मिट्टी हो चुका है, बहुत मेहनत लग रहा है। बार बार अगर नमी रहता तो फट से मेरे हाथ में आ जाता। तो उचित जितना गेहूँ को इस पीरियड में नमी चाहिए, इस खेत में नमी नहीं है। और इस नमी को बरकरार करने के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता है। तो किसान भाई, इसमें इस तरह की अगर आपके खेत में नमी हो तो आप अवश्य सिंचाई करें। देखिए एकदम भुरभुरी है। अगर इसको हम लड्डू बना रहे हैं, देखिए लड्डू बना रहे हैं, और ये लड्डू जो है बनेगा ही नहीं। इसलिए आप कितना हो जोड़ लगा दीजिए, जोड़ लगाने के बाद भी ये लड्डू बनने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन लड्डू नहीं बना। देखिए आपको नमी है ही नहीं है, इसमें एकदम नमी नहीं है। मेरे हाथों में जो दिखाई दे रहा है देखिए एकदम। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसी स्थिति में ज़रूर सिंचाई करें। काफ़ी दिनों से सारे किसान हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए सिंचाई करें कि ना करें। फ्लावरिंग स्टेज आ रहा है, रेड़ा पे है हमारा गेहूँ, और हवाएं भी कभी कभी चल रही हैं। क्या क्या समस्याएं आती हैं और किसान क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम सिंचाई करने से समस्या आई कि बिना सिंचाई के वजह से आई। जो सिंचाई करते हैं उनका भी पैदावार घट जाता है, और जो लोग नहीं सिंचाई करते हैं उसके कारण भी पैदावार, दोनों में अंतर मैं बताऊंगा। देखिए किसान भाई, अभी जो ये सिंचाई आप देखे हैं, चाहे देख रहे हैं, ये सिंचाई का जो वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें कई जगह दरारें बन गई हैं। और इन दरारों के वजह से और जो है खेतों में नमी तेज़ी से भग रहा था। अगर इस पीरियड में सिंचाई नहीं करेंगे तो दरारें भरेंगी नहीं और खेत और सूख जाएगा, जिससे आपका पैदावार जो है घट जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2-3 चीज़ें आप सावधानी करें। जैसे लगता है किसान को कि खड़ी फसल है उसमें पाइप बिछाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, आप मेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहले प्लानिंग कर लिए कि क्यारी हम इस तरह से बनाएं, छोटा छोटा क्यारी है तो एक क्यारी से दूसरे क्यारी में भी पानी चला जाएगा, समतल अगर आपका खेत है तो 3-4 चीज़ें सावधानी बरतें। अब देखिए ये खेत में बिछाया गया है ना, तो अगर थोड़ा टूट भी जा रहा है तो उससे नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नुकसान होने वाला था वो पानी भरपाई कर देगा। अगर पानी हम दे रहे हैं तो हमारा पैदावार जितना इस नुकसान से पैदावार घटेगा उसके ठीक कई गुना जो है हमको हमारा पैदावार बढ़ जाएगा। क्योंकि बालियाँ बन रही हैं, दूधा का अवस्था है इस समय, दाने में जो है पूरा दूधा लिया हुआ है। अगर वो नमी के अभाव में सिकुड़ गया तो आपका पैदावार मान के चलिए 25 से 30% घट जाएगा। और ये अगर नुकसान जो हो रहा है पाइप बिछाने से तो ये बहुत होगा तो 1%, आधा %, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, सिंचाई ज़रूर इस अवस्था में करें, और नहीं करेंगे तो आपका उत्पादन घट जाएगा। वज़न दाने का बढ़ जाता है। आप अगर ये सिंचाई करते हैं तो वज़न बढ़ाने में बहुत ही कामयाब ये सिंचाई है, जो लास्ट सिंचाई है आपकी। अगर आप दरारें भर दिए और नमी खेत में बरकरार हो गया तो गेहूं को वज़न बढ़ाने में मौका मिल गया। तो किसान भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो है इस तरह से मेड़ों, देखिए पाइप जो है मेड़ों पे बिछाया गया, इस वीडियो में दिखाया गया है, इससे कहाँ नुकसान होगा। आप अगर प्लानिंग से कर रहे हैं, मेड़ों पे बिछा के और सिंचाई कर दिए तो एक दाने का नुकसान नहीं हुआ, और 25 से 30% पैदावार आपका बढ़ गया, वज़न बढ़ गया। वज़न बढ़ेगा तो दाम मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि ज़रूर सिंचाई करें। ये लास्ट सिंचाई है। जिस तरह से पहली सिंचाई महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से अंतिम सिंचाई भी अपना दे जाता है। जितना आर्थिक आपका जो है वो लगता है, एक्सपेंसेस जो होता है उससे कई गुना दे जाता है। तो कृपया ज़रूर सिंचाई करें और स्वस्थ अनाज और अच्छा अनाज, अधिक अनाज पैदा करें। देखिए किसान भाई,
डिजिटल इंडिया बन गई है। पहले हमारे भारत में जो है उतनी आधुनिकता नहीं थी, हम इंफॉर्मेशन नहीं जान पाते थे, लेकिन अब तो आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि अगले आने वाले 7 दिनों में हमारा मौसम कैसा रहेगा, हवा की गति क्या रहेगी, और उसके अनुसार जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने मोबाइल का उपयोग करें अपने खेती में, और निश्चित रूप से आप जान लेंगे कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही, चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आप उसके अनुसार, अगर 7 दिनों तक हवा नहीं चलती है तो आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इतना बढ़िया अब आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंचाई करने जाएं तो अपने 7 दिनों के मौसम को जान लें कि हवा की गति क्या रहेगी। अगर हवा की गति धीमी है या नहीं है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। देखिए किसान भाई, ये जो है इतनी लंबी लंबी बालियाँ आई हैं, इसके पीछे रीज़न है कि इसमें 4 सिंचाई तो पहले हो गई थी और बालियाँ बनने के समय 5वीं सिंचाई हुई है। और ये पैदावार 80 कुंटल जो मैं देख रहा हूँ बालियों का लंबाई, और टिलरिंग तो इतना ज़बरदस्त हुआ था, और लाइन से बुआई हुआ है। और देखिए दाने भी बहुत हिष्ट पुष्ट होंगे। परागकण आने के पहले आपके खेतों में नमी बरकरार रहनी चाहिए, ये बड़ा जो है इससे फ़ायदा होता है। और अगर बाई दबे नहीं चला है तो चला सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हवा का ज़रूर जो है वो देखना है कि हवा ना चले। देखिए इसको जो है अमूमन जो किसान हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि नमी है कि नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी खुदाई करके अगर लड्डू बन जाता है तो इसका मतलब नमी है। अगर नमी नहीं है, लड्डू नहीं बनता है, तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि लड्डू बन रहा है कि नहीं, नहीं बन पा रहा है। मिट्टी देखिए बड़ी मेहनत से जो है इसको निकालना पड़ रहा है। अब देखिए ये जो है पानी मांग रहा है, ये 5वां सिंचाई मांग रहा है। ये जो है इसमें एकदम नमी है ही नहीं है, और नमी नहीं रहेगी। और दूधावस्था में जो है बालियों में दाने जो बन रहे हैं वो दूधावस्था में अगर बनना शुरू हो गए हैं तो समझिए कि नमी की अति आवश्यक है नमी देना। देखिए लड्डू नहीं बन पा रहा है, ये मिट्टी दिखाई दे रहा है सूखी सूखी, नीचे तक सूखी सूखी। अब देखिए कितना मेहनत से जो है इसको लड्डू बनाया जा रहा है, फिर भी लड्डू नहीं बना। इसका मतलब बिल्कुल ही नमी नहीं है। इस समय अब समझ जाइए कि सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो आप ज़रूर सिंचाई, इस पोजीशन में अगर आपके खेत में मिट्टी है तो आप सिंचाई ज़रूर करें किसान भाइयों। बस तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गेहूं में अमूमन 5 सिंचाई, अब तो 6 सिंचाई भी रिकमेंड है, लेकिन 5 सिंचाई हमारे वैज्ञानिक जो है हमको एडवाइस देते हैं। और हमने भी कई बार गेहूं बोया, तो देखिए गेहूं बोते हैं तो 5 सिंचाई अगर हम करते हैं तो पैदावार तो निश्चित रूप से बढ़ता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो सिंचाई किए उनका पैदावार घटा, अगर उस स्थिति में घटता है जब हवाएं चल रही हों तेज़ और उस समय आप सिंचाई कर दिए, तो जब सिंचाई करते हैं तो जड़ें हिल जाती हैं। और अमूमन हमारे इस पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम एरियाज में होता क्या है कि गेहूं हम छिटकवा विधि से बोते हैं। छिटकवा विधि से बोने से नुकसान क्या होता है, कुछ पौधे हमारे ऊपरी सतह पे रहते हैं, मिट्टी में जितनी निश्चित गहराई होनी चाहिए नहीं रहती है, और थोड़ा सा भी हवा का झोंका सिंचाई के समय में चल गया, क्योंकि पौधे कुछ लंबे हो जाते हैं उस समय। जिसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग पौधों की हाइट जो है मान के चलिए 1 से लेके और 1.5 फीट के बीच में है, कोई कोई जो है 1.5 फीट से अधिक भी हो चुका है। और जब जितना ही बड़ा पौधा होगा और सिंचाई करेंगे, और वो भी हम लाइन से नहीं बोए हैं, तो उसमें क्या होता है कि हवा को रोकता है, वो एक बाड़ टाइप का बन जाता है, एक टाटी टाइप का बन जाता है, जिसके वजह से हवा रोकता है और हवा के वजह से जड़ें हिल जाती हैं। तो आपको इस समय मेरे हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से, सिंचाई, अगर नमी नहीं है खेत में तो सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करेंगे तो आपका पैदावार भी बढ़ेगा, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल पोजीशन होता है कि नमी ना हो
और बालियां बन रही हों या परागकण जो है एक दूसरे पौधे पे जा रहे हों और उस समय गर्भावस्था से ऊपर का वो अवस्था है और नमी नहीं होगी और कुपोषण का शिकार पौधा होगा तो निश्चित रूप से पैदावार घट जाएगा। तो आपको इस समय सिंचाई करनी है, लेकिन सावधानी के साथ। आपको देखना है कि अमूमन एक सप्ताह जो है हवा चलती है और एक सप्ताह हवा बंद रहती है। तो जब बंद रहे हवा तब सिंचाई करिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं सिंचाई करने से कैसे नुकसान होता है। नहीं सिंचाई करेंगे तो नमी मिलेगा नहीं और पैदावार जो है आपका घट जाएगा। और जड़ें हिलने से होती है, सिंचाई करने से पैदावार नहीं घटता है। जड़ें जब हिल जाएंगी तो पौधा एक तरह से उकट गया, यानी पहले ही मैच्योर नहीं हुआ, उसके पहले ही उखड़ गया। तो उखड़ जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी और कुपोषण का शिकार हो जाएगा। फिर पौधे जो है जल्दी से अपना जीवन चक्र ख़त्म करके और जो पैदावार देना है दे देते हैं। अगर जड़ें हिले ना और सिंचाई आपने किया तो होता क्या है कि उस समय पैदावार बढ़ जाएगा। हमारा जो है भोजन भी आप जानते हैं कि भोजन धूप से बनता है। धूप भी इस समय तेज हो जाता है। जैसे ही इस अवस्था में आज की डेट में अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है और नमी नहीं होगी तो पैदावार घटना ही घटना है। और जिसमें हम सिंचाई नहीं करते हैं उसके दाने थोड़े चमकीले ज़रूर होते हैं, लेकिन पैदावार इन सिंचाई करने वाले से निश्चित रूप से बहुत ही कम होता है और कम होगा तो आपका नुकसान होगा। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर 5 सिंचाई करते हैं तब तो जो है एक ड्यूरेशन के बाद 20-25, जैसे पहली सिंचाई हम करते हैं जब चंदेरी जड़ें बनती हैं, उसके बाद ठीक 20-25 दिन का इंटरवल पे दूसरी सिंचाई करते हैं। इस समय जो सिंचाई चल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा गेहूँ लेट में बोया गया है तो अमूमन तीसरी सिंचाई है। आप इसके बाद फिर 20 दिन के इंटरवल पे अगर सिंचाई कर देते हैं और फिर उसके 20 दिन के बाद इंटरवल पे सिंचाई कर देते हैं तो आपका पैदावार जितना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है, आजकल तो ऐसी ऐसी वेराइटियाँ आ गई हैं जिनका पैदावार 60 कुंटल से लेके 80 कुंटल के बीच में है। तो आप 60 कुंटल औसत उपज अगर लेते हैं तब भी 3 सिंचाई चाहिए। अगर पूरा भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 5 सिंचाई करनी चाहिए। आप अवश्य सिंचाई इस समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हवा देखना है कि हवा ना चलने पाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बालियां आ जाएं तो सिंचाई तो आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि उस समय बालियों के बाद दूधा पे दाने रहते हैं और दानों में अगर नीचे से नमी नहीं मिलेगा तो सिकुड़न आ जाएगा, आपका पैदावार घट जाएगा। तो ये भ्रांतियाँ किसान भाई अपने दिमाग से निकाल दें। और इतना ही नहीं, आपके अभी लेटेस्ट कुछ प्रजातियां आई हैं जो हाई यील्डिंग प्रजातियां हैं, जैसे DBW 222 है, DBW 303 है और DBW 187 है। लेकिन सिंचाई तो ही चाहिए। इनको जो है बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए। तो बैलेंस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भी अधिक चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटास भी चाहिए। लेकिन आप जो खादें डाल रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उसका पौधा उपयोग नहीं कर रहा है। तो हमारा एडवाइस यही है कि आप नैनो यूरिया के द्वारा उनको जो है उनकी पूर्ति करें। अगर पूर्ति नहीं करेंगे, सिर्फ सिंचाई कर दिए तो भी आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्षमता तो बहुत है इन वेराइटियों में। अब देखिए, अगर दिसंबर में बोना हो तो DBW 187 आपको टाइम जो है अगर लेट हो रहा है बोआई का तो आप 187 चयन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत क्षमता है। लेकिन थोड़ा सा DBW 222 और DBW 303 से कम आपको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना। लेकिन पहले जो हम गेहूँ बोते थे उनकी अपेक्षा इसमें फर्टिलाइज़र का डोज आपको बढ़ाना होगा। और इतना ही नहीं, अपने खेतों की कार्बनिक स्थिति को भी पहचानना होगा। और अगर कोशिश करें कि जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्स करने वाली, फिर जो है फास्फोरस फिक्स करने वाली बैक्टीरिया हैं, उनका अगर समावेश कर लेते हैं बुआई के समय में तो आपको नैनो यूरिया बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जो भी जैसे फास्फोरस भी आ गया है, घुलनशील फास्फोरस, पहले घुलनशील फास्फोरस नहीं आता था,
तो उनका हम पड़ी छिड़काव कर सकते हैं। पड़ी छिड़काव करने से फ़ायदा क्या होता है कि जितना हमने फर्टिलाइज़र उपयोग में लाया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो सारा पौधा लेता है। और जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, दानेदार फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो पौधे कम ले पाते हैं। और कम जब पौधे लेते हैं तो जो बच जाता है फर्टिलाइज़र, वो क्या होता है, वो जो है पानियों में घुल के नीचे चला जाता है या हमारी मिट्टी की भौतिक स्थिति खराब कर देता है। तो किसान भाइयों, आपको ये दानेदार से थोड़ा हट के, अब हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, पूरा दुनिया जो है इस तलाश में है कि हमारा पैदावार भी बढ़े और हम जो है कम लागत में अपना पैदावार को बढ़ाएं। तो अच्छी वैरायटियाँ आई हैं। और जहाँ तक ये सिंचाई की भ्रांतियाँ थी, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि इन भ्रांतियों को अपने मन से निकालें कि सिंचाई कराने से हम पैदावार, बस सावधानी मेन चीज़ है कि आप अगर सावधान हैं कि हवा जब चल रही हो तो सिंचाई नहीं करना है, और जब हवा बंद हो जाए तो दूसरे दिन फिर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब आप सिंचाई करें तो उतना ही सिंचाई करें जितने से पूरी मिट्टी, खेत की मिट्टी जो है नम हो जाए। इतना सिंचाई नहीं करना है कि धान की तरह से उसमें 4 इंची हम पानी लगाएं। हम पानी एक तरफ से लगाएं और 24 घंटे के अंदर सारा पानी खेत से दिखाई न दे, केवल मिट्टी को नम बना दे, तब कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता है। होता क्या है, अमूमन हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, 20,000 किसान जो है हमेशा लगाव उनसे है, 20,000 किसानों से, और रोज़ 10, 20, 25, 50 किसान जो है चर्चा भी करते हैं। तो बार बार कहते हैं कि सिंचाई करने से हमारा पैदावार घट जाता है। आपको मैं बता दूं, सिंचाई करने से पैदावार नहीं घटता है, वो जो है जड़ हिलने से जो है पैदावार घटता है। तो आपको सावधानी यही बरतनी है कि हवा न चलता हो तब सिंचाई करनी है, तब आपका पैदावार नहीं घटेगा, पैदावार बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, फर्टिलाइज़र का प्रयोग भी सिंचाई के साथ साथ उतना ही आवश्यक है, लेकिन नैनो यूरिया के रूप में कीजिए, घुलनशील फास्फोरस के रूप में कीजिए। एजेक्टोबैक्टर फास्फेटिका जो बैक्टीरिया हैं, इनके रिसोर्स हैं, वो बुआई के समय में किसी न किसी रूप में अपने खेतों में बढ़ाने का काम करिए। केमिकल को डालने से इन बैक्टीरिया को हम लोग समाप्त करते जा रहे हैं, और बैक्टीरिया अगर समाप्त हो गया, जिस तरह से उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझा रहा हूँ कि चावल हम कच्चे नहीं खा सकते हैं, उसी तरह से जो भी हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश डालते हैं खेतों में, तो पकाने के लिए इन बैक्टीरियाओं की ज़रूरत होती है। और जब हम ज़्यादा केमिकल डालते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारा मर जाता है, बीमार हो जाता है, जिससे वो तत्व मिल नहीं पाता है पौधों को। जिस तरह से हम लोग चावल नहीं खा सकते हैं, तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश नहीं खा सकता है। तो आपको क्या करना है कि चावल को जैसे हम भात बनाते हैं, उसी तरह से आप खेतों में ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थों का परसेंटेज बढ़ाएं, और तब जो है आपकी सिंचाई करने से फ़ायदा होगा और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, लागत भी कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़रूर इसको करें, और हमारे एग्रीमाइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी बहुत सारे वीडियो हम आपके बीच में लाने वाले हैं जो आपके हित में होंगे। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि कहीं किसी प्रकार की दुविधा हो तो आप सब्सक्राइब करके उस पर अपना कमेंट डाल सकते हैं, और उसको निश्चित रूप से हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में ज़रूर देंगे।